वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड, एमपीएमएसयू के हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। ना कि सिर्फ हाईएस्ट अपडेट देने वाला चैनल, यूट्यूब पे एकमात्र चैनल जो आपको एमपीएमएसयू की इतनी सारी अपडेट प्रतिदिन अपने इस चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी पे देता है। आज के इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं? सबसे पहले बीएमएस द्वितीय वर्ष का जो टाइम टेबल पोस्टपोन्ड हुआ है, तो उसकी नई तारीख क्या होने वाली है और कब नया टाइम टेबल आने वाला है। दूसरी अपडेट, सर जो नर्सिंग को लेकर के जिनके अभी तक पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनकी क्या अपडेट है। तीसरा, सर क्या पैरामेडिकल की जो एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ जनवरी में रखी गई, क्या वो एग्ज़ाम होगी या हम सबको प्रमोशन मिलेगा। साथ ही साथ बीडीएस का जो रिज़ल्ट का इशू है, सर बीडीएस का रिज़ल्ट कब आएगा। बहुत सारे बच्चे चाहे फर्स्ट ईयर में, चाहे सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर, मतलब पूरा बीडीएस सेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो बीडीएस का रिज़ल्ट कब आएगा और अभी जो कुछ पेंडिंग रिजल्ट्स हैं सर उनका क्या होने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीएमएस को लेकर के। बीएमएस द्वितीय वर्ष का नया टाइम टेबल कल या मोस्ट प्रोबेबली परसों तक आ जाना है। मतलब कल या परसों में आपको नया टाइम टेबल आ सकता है। डेट क्या हो सकती है, मतलब एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट तो जनवरी चल रही है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन अपन ये मान के चले कि मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में शेड्यूल किया जा सकता है, फर्स्ट वीक ऑफ जैन। ओके, अब आता है नर्सिंग की जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनका क्या होगा सर। तो नर्सिंग का जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनके लिए अपडेट ये है कि आपके लिए 6 तारीख को जो डेट आई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने, मतलब 30 तारीख की पहले डेट थी तो बहुत सारे कॉलेजेस ने अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, फिर 6 तारीख कर दिया गया। तो 6 तारीख तक तो सिर्फ आपके रिजल्ट्स का जो आना है, जो डिटेल्स आनी रिजल्ट्स को लेकर के वो आएगी, इसके बाद ही आपका काम होगा। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली मानता हूँ 7 या 8 तारीख तक। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेरी है पैरामेडिकल सेक्शन को लेकर के कि पैरामेडिकल में सर जो डेट आई है क्या उसी डेट पे एग्ज़ाम होगी या फिर चीज़ें नहीं हो सकती, मतलब जनरल प्रमोशन हो जाएंगी। तो आप सभी के लिए बेहद खुशी की बात है कि पैरामेडिकल्स में हमारे मयंक भाई है जिन्होंने लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। मयंक जी हैं, दुष्यंत जी हैं और अन्य भी लोग हैं, अमन खान है, मतलब जो भी वर्ग के लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। सबका नाम तो एक वीडियो में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, जितने लोग मेहनत कर रहे हैं पैरामेडिकल, मेरे हिसाब से जो वो मेहनत कर रहे हैं ज़रूर, और जिस हिसाब से मेरे पास अपडेट है उनकी, अब एक एक चीज़ तो अपडेट नहीं दे सकता। जैसे आज एप्लीकेशन को लेकर के आप मेरे स्टोरी में जाके देख लीजिएगा, वीडियो के हमारे चैनल के एक स्टोरी आप बॉक्स आएगी, स्टोरी टच करेंगे आपको दिखेगा कि किस तरह कितने सारे मेल्स करा रहे हैं, एप्लीकेशन दिलवा रहे हैं। तो एक तरीके से वो एक सिस्टमेटिक, मतलब एकदम ढंग से काम कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से जनरल प्रमोशन, और जैसा कि कोर्ट में उनकी हेयरिंग भी चल रही है, अर्जेंट हेयरिंग और हेयरिंग, तो उनका सबसे पहले मांग ये है कि अर्जेंट हेयरिंग करके वो लोग ये करेंगे कि आपके पेपर रुकवा देंगे। पेपर रुक जाएगा जब पेपर होंगे नहीं, मतलब स्टे ला देंगे, उसके बाद फिर प्रमोशन की मांग करेंगे, क्योंकि हमारा 2 साल तो वेस्ट हो ही गया है, तो हमें प्रमोशन दिया जाए। और फिर दूसरे वर्ष का पेपर जैसे सेम टू सेम नर्सिंग वाले हुआ वैसे। क्या प्रमोशन मिल सकता है सर? तो जी हाँ, चांसेस ज़्यादा हैं प्रमोशन मिलने के। अब जो इशू आ रही बीएचएमएस को लेकर के, बीएचएमएस बीडीएस, बीएचएस में कुछ रिजल्ट्स आए हैं, कुछ रिजल्ट पेंडिंग्स हो गए हैं, तो उनकी भी बात चल रही है। कल मैंने बात किया था एग्ज़ाम कंट्रोलर बीवी सिंह जी से भी, असिस्टेंट एग्ज़ाम कंट्रोलर थे, वो कह रहे हैं कि कुछ मतलब 1-2 दिन में वो भी रिलीज़ कर देंगे। और साथ ही साथ जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं बीडीएस के, है ना, डेंटल वालों के, फाइनल ईयर के, थर्ड ईयर के, सेकंड, उनके भी आपके रिजल्ट्स इसी वीक में रिलीज़ किए जाएंगे। इवैल्यूएशन चल रही है। कुछ पोस्ट बेसिक बीएससी में बहुत दिनों से रिजल्ट्स नहीं आए हैं, उनकी भी बातें चल रही हैं। क्या है, कुछ जो रिजल्ट्स हैं उनमें रिजल्ट्स का इशू क्या था कि वो माइंड लॉजिक का जब वो चल रहा था, समझ रहे हो आप, माइंड लॉजिक कंपनी के कारण वो पूरे डाटा अब रिस्टोर कर रही रिक्सी कंपनी। जब वो पूरा रिस्टोर कर लेगी फिर उसके बाद चीज़ें कर देंगी, लेकिन वो सारा काम हो गया है, मतलब अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं रीज़न दे रहा हूँ क्यों आखिर इतना लेट हो रहा। तो आप सभी के लिए यही अपडेट है कि इस वीक के अंदर आपके पेंडिंग रिजल्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं लगभग सेक्शंस की बात कर लिया, बीडीएस सेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में, इसी वीक में। फिर मैं अगर आऊँगा बीएमएस और बीएचएमएस के लिए, तो बीएमएस के लिए तो एग्ज़ाम शेड्यूल
कल या परसों में आ सकता है। BHMS के लिए पेंडिंग रिजल्ट इसी वीक में रिलीज़ कर दिए जाएंगे, और जिनके फॉर्म भरना है फॉर्म भर दीजिए। फिर एग्ज़ाम्स की रीशेड्यूल, मैंने कहा था अपने चैनल के माध्यम से आपके पेपर रीशेड्यूल हो रहे हैं, और वो रीशेड्यूल भी हो गए। साथ ही साथ अब जिन बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर अब हम क्या करें कि फॉर्म भरे कि नहीं भरे, जो ये मेन मुद्दा था तो वो क्लियर हो गया, और जिनके कुछ के रिजल्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे ये बच्चों की क्वेरी आ रही कि सर चाहे वो BMS हो चाहे BHMS, सर जैसे मैं थर्ड ईयर में अगर मेरी बैक आ गई है, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने फाइनल ईयर का ही पेपर दे दिया है, जैसे BHMS की बात है, लेकिन मेरा BMS तो फाइनल ईयर में 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट क्लियर है, 1 में 2 में बैक है, लेकिन मेरा थर्ड ईयर में 1 आध में बैक हो गया। तो उसमें ये क्या समस्या आती है, थर्ड में 1 में भी अगर आप बैक होते हो तो फाइनल ईयर की सारे पेपर रद्द माना जाता है। लेकिन अगर जनरली आप बात करने जाओगे यूनिवर्सिटी में, मेरे हिसाब से अगर आप एक एप्लीकेशन दोगे और अपनी बात VC सर को, कमिश्नर सर को समझाओगे, तो मेरे हिसाब से आप जितने भी लोग हो पूरे प्रदेश भर में, देख लीजिएगा आपका जो आप पास हो जितने सब्जेक्ट में, मतलब फाइनल ईयर में जितने में आप निकाल, अगर आप पूरा निकालो पूरा सही, अगर 1-2 में अटक गए हो या बाकी, तो काउंट हो जाएगा कि ये पास है, इनके पेपर आपको नहीं देने पड़ेंगे, जिसमें आपका सप्लीमेंट आएगा सिर्फ वही देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो मैंने यूनिवर्सिटी में चर्चा भी की, और मुझे शायद ऐसा अपडेट भी है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि वृंदा मैम ने लास्ट टाइम पे ऐसा मौका दिया था क्योंकि कोविड चल रहा था। अब कोविड में ये सिस्टम था कि अगर, क्योंकि पेंडिंग रिजल्ट्स आ नहीं पा रहे थे माइंडोलॉजी के कारण, और नेक्स्ट ईयर के पेपर देने थे, तो ऐसा सिस्टम था, मैडम ने कहा था कि अभी आप पेपर दे लो, लेकिन आपको सिर्फ एक शर्त में आपको अलाउ करेंगे कि आपको थर्ड ईयर आपका क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फाइनल ईयर की सारी पेपर मान्यता रद्द हो जाएंगे। मतलब आपके पूरे पेपर में आप पास हो या फेल हो कोई बात नहीं, आपको फर्स्ट मतलब वापस से आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। अब ये सिस्टम आ रहा कि अब आपको पेपर वापस ना देना पड़े, तो मेरे हिसाब से आप ये काम कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाएं और अपनी बात कर लें। बहुत सारे बच्चों को क्या बोलते हैं, रिजल्ट तो आ गया, नर्सिंग के बच्चे हैं, अब उनको चाहिए क्या, प्रोविजनल्स। प्रोविजनल के लिए अपडेट है, आप प्रोविजनल के लिए क्या करिए कि यूनिवर्सिटी में एक मतलब ईमेल, मतलब आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाइए, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एक फॉर्म होगा प्रोविजनल के लिए, वो फॉर्म फिलअप करिए, जो भी उसके चार्जेस होंगे वो आप देंगे, जो उसकी फ़ीस होगी आप देंगे। उसके बाद आपको एक हार्ड कॉपी, क्या करते हैं बच्चे, ऑनलाइन तो भर देते हैं, फिर इंतजार में बैठ जाते हैं, क्या सोचते हैं अब आ जाएगा आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। आपको पहले आपको प्रोविजनल के लिए वो ऑनलाइन भरना है, इसके बाद आपको वापस एक बार यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा अपनी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट, फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स के साथ। वो फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करोगे, उसमें आपका क्या होगा, आपके जो कंप्लीशन वाला होगा, मतलब पूरे ईयर का जो आप किए, उसके बाद फिर आपका फाइनल ईयर की रिजल्ट्स होंगी, फिर उसके बाद प्रोविजनल की सर्टिफिकेट्स होंगी, एक आपका जो आपकी क्या बोलते हैं आइडेंटिटी होगी, ये सारी चीज़ों को लेकर के फिर एक आपका यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो हो जाएगा। 7 से मतलब 1 to 2 वीक्स का समय लगता है प्रोविजनल बनने में। और इसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि अभी MPMSU में BMS शेड्यूल 2 में अभी नहीं आया था, इसके बारे में काम चल रहा है, तो इसलिए परमानेंट डिग्रियां अभी नहीं बन रही, जो बैच है 2015 से लेकर के, लेकिन उस पर भी कार्यरत चल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली जल्दी जल्दी आपकी जब MPMSU में शेड्यूल 2 इनबिल्ट हो जाएगा और इसके बाद वो भी आने लगेगा, तो आपकी परमानेंट डिग्री भी बन जाएगी। और भी जिसको जो समस्या होगा वो हमारे इस चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी पे, या मुझे रोहित पांडे, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, आप जहाँ भी मुझे सर्च करना सर्च करिए, जो भी आपकी क्वेरी मुझे डाल दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप मुझे सिर्फ कॉल करिए, कॉल करने में क्या मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ, जब भी मैं अपनी सोशल साइट्स खोलूँगा तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। क्या है कि आप अलग अलग जगह पे रिप्लाई देंगे, अलग जगह पे मुझे मैसेज या कॉल करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे टाइप करने की, तो मैं वहाँ आपको आराम से, क्योंकि एक साथ मुझे 1000-1500 कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं। थैंक यू।